जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रेडिसन क्लासेस में। दिलशाद। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले एक अहम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, जिसका नाम है टेंस यानी काल। टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको एंड तक लास्ट तक वीडियो आपको बने रहिएगा ताकि आपको टेंस बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे ना, आई होप कि आपको टेंस में जिंदगी में कभी दिक्कत होने वाली नहीं है और आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। इस वीडियो को लेकर एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो चलिए जानते हैं कि टेंस आखिर क्या है और इसके अलग अलग टाइप कौन कौन से टाइप हैं। तो चलिए जानते हैं टेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि टेंस क्या होता है। देखिए टेंस अगर देखें तो हिंदी अगर बोले तो काल, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। तो टेंस क्या होता है इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो काम कर रहा हूं ना, मैं वर्क कर रहा हूं ना पढ़ाने का। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? देखने का। यानी टेंस भी वही कहता है कि अगर कहीं पे भी किसी जगह किसी प्लेस में अगर कोई काम हो रहा हो, कोई वर्क हो रहा हो, उसी को हम क्या कहेंगे? टेंस। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसमें कोई तो ऐसा होगा समय समय लग रहा होगा। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल समय के साथ काम हो रहा है, समय के साथ काम हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका कोई से टाइम प्रॉपर टाइम तो होगा, कोई प्रॉपर टाइम होगा जो जिस समय आप देख रहे हैं। बिल्कुल आप काम कर रहे हैं देखने का, लेकिन साथ ही साथ आपका मतलब टाइमिंग चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका टाइम प्लस वर्क, यानी कोई भी काम में समय लग रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? टेंस कर रहे हैं। मैं चल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सो रहा है, राम पढ़ रहा है, ये सब क्या है? टेंस है। यानी कहीं ना कहीं इसमें कोई काम हो रहा है, खाना पीना चलना, कोई वर्क जो काम हो रहा है उसमें क्या समय लग रहा है, वही तो मेरा टेंस होता है। तो मैं सिंपल अगर टेंस की बात करूं तो सिंपल टेंस में हम लिख सकते हैं वर्क प्लस टाइम। वर्क प्लस टाइम, मैं कह सकता हूं कि वर्क प्लस टाइम, यानी कि इसमें वर्क प्लस टाइम, यानी कि कौन सा काम आप किस समय कर रहे हैं वही क्या होती है? इक्वल टू आप कह सकते हैं क्या? टेंस। वर्क प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज था, ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ क्या होता नहीं होता। आपको बस ये रखना है कि कोई भी ऐसा दुनिया में ऐसी कोई भी ऐसी वर्क है जो काम हो रहा है, किस समय हो रहा है, वही मेरी टेंस कहलाती है। सिंपल है। अब इसके भी टाइप है अलग अलग। तो मैं कह सकता हूं कि देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप हैं? थ्री टाइप। कौन कौन से? बिल्कुल पता होंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, एंड फ्यूचर टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन इन तीन टेंस को पढ़ने से पहले आपको एक थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं मैं। इन सब टेंस में आप क्या करिएगा? एक सेंटेंस बनाइएगा। एक सेंटेंस के थ्रू आप समझिएगा ये कौन सा टेंस है। मैं पढ़ा रहा हूं, एक सेंटेंस बना, एक वाक्य बना। तो इस सेंटेंस में आपको ये तो पता होगा ना कि आखिर क्या होता है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो ऐड किए, फिर एक सेंटेंस बना। अब एक बाइक का इंजन ले लीजिए। बाइक के इंजन में छोटे छोटे पार्ट्स लगे रहते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करने के बाद एक पूरा एक मैकेनिज्म बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये एक मशीन है। तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स लगे ना। तो ठीक उसी तरह भी आपके सेंटेंस में छोटे छोटे पार्ट्स, वो पार्ट्स क्या होते हैं? उसमें बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं। आपके सेंटेंस में तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। एक होते हैं सब्जेक्ट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? वर्ब। और तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसे करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है
पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं के जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर वर्ब मतलब वर्क, क्रिया या काम, कौन सी काम कर रहा हूं मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का। तो मैं जो स्टार्ट किया, पढ़ा कौन रहा, मैं तो क्या हुआ, सब्जेक्ट। वर्ब क्रिया, काम क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, किसको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि आप हो गए ऑब्जेक्ट। ये होते सेंटेंस बनाने का रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, राम लिख रहा ना, काम क्या कर रहा है, लिखने का, काम क्या कर रहा है, लिखने का। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो पत्र, राम पत्र लिख रहा है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप को समझ में आएगा। एक छोटा सा मैं और एग्जांपल देकर समझाता हूं। मोहन राम से दोस्ती करता है। मैंने क्या लिखा कि मोहन राम से दोस्ती करता है। कर कौन रहा है, मोहन कर रहा है ना, मोहन राम से दोस्ती करता है, यानी कि मोहन हो गया सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा, दोस्ती करने का। किससे कर रहा है, राम से, यानी कि सब्जेक्ट कौन होगा, मोहन। वर्ब क्या होगा, दोस्ती करना, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, राम। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो काम करने वाला है, जो कर रहा है, जो करेगा, है ना, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसे नोट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों पार्ट्स को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद आप तब जाके एक सेंटेंस बनता है। और यही सेंटेंस को मैंने अलग अलग टाइम में, अलग अलग टेंस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे टेंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, मैं अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं, जो चीज चल रहा है प्रेजेंट में, आप वीडियो देख रहे हैं ना, वो प्रेजेंट है। सुबह सुबह आप वॉक करते हैं, वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट, पास्ट क्या है, जो बीत गया, आपने कल पढ़ा था, कल पढ़ा था ना, वो बीत गया, वो पास्ट होगा। आप कल पढ़ोगे, तो ये क्या, कल पढ़ोगे, अभी पढ़े नहीं है, कल पढ़ने वाले हैं, यानी कि आप फ्यूचर में चले गए, वो फ्यूचर टेंस होता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब मैं बता देता हूं कि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, सबसे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड क्या है, सेकंड आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद चौथा और लास्ट, फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के। पास्ट के भी सिंपल यही होते हैं, पास्ट के भी सिंपल यही होते हैं, बस चेंज क्या होगा, इस प्रेजेंट के जगह सिर्फ क्या लग जाएगा, पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल सेम फिर फ्यूचर का भी हो जाएगा। फ्यूचर पास्ट की जगह हटके क्या लग जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट्स होते हैं हर एक टेंस के, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 एंड फ्यूचर के भी 4। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को मैं कैसे पहचानूंगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा भी नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। मैं चलते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसकी 4 पार्ट्स मैंने आपको बताया।
प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका सिंपल में एक चीज बताता हूं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ह है, ह क्या है, ह, वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। किसी भी प्रेजेंट टेंस के यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ह है तो वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ह आया। आप वीडियो देख रहे हैं, आप चल रहे हैं, राम खाना खा रहा है, हो आया। ठीक है, वह पत्र लिख रहा है, हो आया। वह पटना से दिल्ली जा रहा है, हो आया। वह पढ़ता है, हो आया। तो लास्ट में हो आया, वो कौन से टेंस है, वो किस टेंस के अंदर आएगा, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर ये चीज आ जाएगा, आपको समझ में आ गया। अब प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मैं लिख देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या। ये 4 पार्ट्स होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट्स होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस के। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, ये 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए अब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए, जिस टेंस के एंड में यानी आखिरी में अगर ता, ते, ती लगा रहा हो, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के लास्ट में ता, ते, ती लगा रहो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह खाता है, वह पढ़ता है, राम घर जाता है। ठीक है, ये सब आपके लास्ट में ता, ते, ती जो लगा रहेगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव पढ़ते हैं, देखिए अफर्मेटिव, इसका रूल क्या है, इसका रूल समझते हैं। रूल अफर्मेटिव तो है, इसका रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, SUBJECT। मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो करने वाला और काम जो हो रहा है वो वर्ब, जो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो काम को कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो रूल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, या आप ऐसे कर सकते हो कि वर्ब 1। देखिए वर्ब 1 हो जाता है, वर्ब बेसिकली वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 आपको याद करने होंगे। ठीक है, जैसे कि अब किसी का भी वर्ब होता है, जैसे रीड का हो गया, अलग अलग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करने होंगे, लर्न करने होंगे। मैं आपको स्क्रीन पे साइड में जो दिख रहा है मैं आपको दे देता हूँ, जितने सारे वर्ब हैं दिख रहे हैं आपको, जैसे नोट कर सकते हैं। अलग अलग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 है ना, एंड वर्ब 4 में ING का यूज़ करते हैं हम। तो वर्ब 1 आपको वर्ब 2 और वर्ब 3 लर्न करने होंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है किसका, अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, चलिए इसको जानते बड़ा आराम से। एक छोटा और क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये S और ES कहां लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताता हूं, आपको ज्यादा नहीं, S और ES कहां लगाइएगा, जहां पे अगर आपका ही हो थर्ड पर्सन, जहां आपका सी हो, जहां आपका इट हो और जहां आपका कोई नेम या नाम हो।
ही, सी, इट, नेम। ही वह, सी वह, ये लड़की के लिए, सी ही लड़का के लिए, इट एंड नेम कोई भी नाम। तो वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा, वर्ब वन के साथ एस या ई एस का यूज कीजिएगा। वर्ब वन के साथ एस या ई एस का यूज कीजिएगा। अब दूसरा देखते हैं, आई, यू, वी एंड दे। आई, यू, वी एंड दे, इनके साथ सिंपल कुछ नहीं लगेगा, ओनली वर्ब वन। इसमें एस और ई एस नहीं लगेगा। कैसे देखिएगा, अभी हमको समझ में आ जाएगा सेंटेंस से। एक छोटा सा लेता हूं मैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। लेकिन यहां एस लगेगा, रीड्स होगा। क्यों, मैं बोला जब भी ही आए तो एस या ई एस का यूज करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रीड्स। अब मैं इसी को एस और ई एस हटाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। इंग्लिश बनाइए, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, पढ़ना का क्या होता है, रीड। यहां एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा एस, मैंने अभी बताया, आई, यू, वी, दे अगर लगा हो तो सिर्फ वर्ब वन, जो क्रिया जो वर्क हो रहा है वही यूज करेंगे। एस और एस कहां यूज करेंगे, जहां ही, सी, इट और कोई नेम नाम आ जाए। राम पत्र लिखता है, क्या, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब राम पत्र लिखता है, राम का तो राम होगा, फिर क्या बोला है, सब्जेक्ट काम जो कर रहा है राम, फिर क्या बोला, वर्ब वन काम क्या कर रहा है, लिखने का, तो क्या होगा, राइट, एस लगेगा, राइट्स हो जाएगा। क्यों, मैंने बोला नेम जब भी हो, नाम जब भी हो, एस या ई एस का यूज कीजिएगा। राइट्स क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, पत्र, तो लेटर, राम राइट्स लेटर। ये सिंपल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का रूल था। आई होप आपको समझ में आया होगा एस और ई एस का यूज कहां करेंगे और क्वेश्चन कैसे बनता है। तो बहुत तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, बस लास्ट में ता, ते, ती अगर लगा हो। और मुझे पता है कि प्रेजेंट को पहचानने का तरीका लास्ट में ह, हर किसी का सेंटेंस में ह लगा रहा है, तो यानी कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है। अब इसका दूसरा रूल है निगेटिव का। तो चलिए निगेटिव के बारे में जानते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब निगेटिव के बारे में जानते हैं। निगेटिव तो मैंने अभी अफर्मेटिव पढ़ा, सेकंड मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलग सेकंड पार्ट्स हैं क्या, मेरे सेकंड टाइप है निगेटिव। निगेटिव का रूल लिखता हूं मैं, देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस, देखिए उसमें ना अफर्मेटिव में मैंने रूल क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं दिख रहा था। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैं जाता हूं, आई गो, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि जो हेल्प करता है। यहां पे भी अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तुम पढ़ते हो, यू आर रीड, आर जो लगा ना ये सेंटेंस को हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे। तो यहां अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डू या डज, डू या डज, और प्लस मेन वर्ब वन प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव रूल की बात कर रहा हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए डू के बाद आता है डज। डज कहां यूज करेंगे, अभी मैंने बताया एस और एस का यूज कहां करेंगे, किसमें यूज करेंगे, ही में, सी में, इट में और नेम में। वहां क्या यूज करेंगे, डज का। अगर आई, यू और वी और दे अगर ये आए तो सिर्फ डू का, ही आए तो डज, सी आए तो डज, इट आए तो डज एंड नेम कोई भी नाम आ जाए तो डज। आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू और दे के साथ भी डू का यूज करेंगे। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, देखिएगा, मैं बाजार नहीं जाता हूं। एक चीज इसमें मैं मिस कर दिया रूल के अंदर, अगर नेगेटिव की बात कहीं भी आए ना, नेगेटिव की बात कहीं भी आए तो आप
नॉट का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दिया, आई एम सॉरी, नॉट, NOT, नॉट, है ना। इसमें मैं फिर से लिख देता हूं, डू या डस के बाद क्या लगेगा, नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव नॉट के नाम से ही जाना जाता है, नेगेटिव कहीं भी आए तो वहां पे नॉट का यूज करेगा। मैं बाजार नहीं जाता हूं, सब्जेक्ट मैं, डू या डस, आई के साथ क्या लगेगा, डू, फिर नहीं नॉट लगेगा, नॉट, फिर वर्ब 1, वर्ब यानी कि काम क्या कर रहा है, जाने का, गो, आई डू नॉट गो, कहां जाएगा, मार्केट यानी बाजार, आई डू नॉट गो मार्केट। समझ में आया। तुम घर नहीं आते हो, तुम घर नहीं आते हो, ताते ती आ रहा है ना, इंडिफिनिट की पहचान है वो, लास्ट में ह प्रेजेंट की पहचान है, नहीं निगेटिव की पहचान है। तो यहां पे देखिए, तुम सब्जेक्ट का इंग्लिश क्या होगा, यू, फिर डू या डज, यू के साथ क्या लगेगा, डू, फिर नॉट, फिर क्या आया, क्रिया, काम क्या हो रहा, वर्ब, आने का, कम, कहां रहा, कम, फिर आका घर, यू डू नॉट कम हाउस। तो ये सिंपल आपका नेगेटिव का रूल था। उम्मीद है कि आपको और समझ में आया होगा। एक और अगर क्वेश्चन करते हैं, राम पत्र नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो राम होगा, राम लिख रहा है, फिर डू या डस, कोई नाम के साथ क्या लगेगा, डस, राम डस, फिर लगेगा नॉट, फिर नॉट लगा, काम क्या कर रहा है, वर्ब आ गया लिखने का, तो राइट, राइट क्या लिख रहा है, लेटर, पत्र, तो राम डज नॉट राइट लेटर, एक पत्र और लेटर, क्यों एक लेटर लिखता है, तो राम डज नॉट राइट अ लेटर। ये नेगेटिव का रूल, आई होप आपको समझ में आएगा। बस आपको रूल याद रखना, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब मैं थर्ड जानता हूं इंटेरोगेटिव के बारे में, तो आई होप ये समझ में आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, इंटेरोगेटिव के बाद पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव, थर्ड की बात करूंगा मैं, इंटेरोगेटिव। फर्स्ट अफर्मेटिव क्लियर है आपको, बिल्कुल, फिर सेकंड निगेटिव, वो भी आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखिए, जब भी इंटेरोगेटिव की बात है, समझ लो कि क्वेश्चन कर रहा है, समझ लो क्या कि क्वेश्चन कर रहा है। हमको पता है कि तातेती इंडिफिनिट के पहचान और ह प्रेजेंट के पहचान है। तो इसका रूल क्या लगेगा, जब भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, अभी मैंने नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, डू या डस, अब वो हेल्पिंग वर्ब कहां होगा, आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट से भी आगे आ जाएगा, यानी कि डू या डस सबसे पहले, फिर जाके क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर जाके आएगा प्लस वर्ब 1 एंड प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव का है। और लास्ट में आप एक चीज देख, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब भी इंटेरोगेटिव की बात करेगा तो क्वेश्चन मार्क, यानी कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के आगे आने वाला है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे इसमें, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क, ताते ती आ गया, देखिए है ना, ह भी प्रेजेंट, तो क्वेश्चन मार्क क्या पहले आ गया, तो आपको रूल लगाना होगा, डू या डस, उससे पहले आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम में देखा कि यू, आई यू वी दे, इनके साथ डू लगता है, यानी कि अगर मेरा सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ क्या लगेगा, डू, तो इसलिए हमने पहले क्या लगा देना, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम पढ़ते हो ना, यू, फिर वर्ब क्रिया, वर्क, काम क्या हो रहा, पढ़ने का, रीड एंड क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या
तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? तो यहां पे भी तातेती आया और क्या है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। तो तातेती वाला जब भी क्वेश्चन मार्क में आ जाए तो समझो इंटेरोगेटिव है। तो इसमें भी देखिएगा क्या आया, इसमें तुम आ गया यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगता है? डू। तो डू यू काम क्या कर रहा है? जाने का। गो टू कहां जा रहा है? स्कूल। क्वेश्चन मार्क यानी डू यू गो टू स्कूल, ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या वह पटना, क्या वह पटना से आती है? क्या वह पटना से आती है? तो देखेंगे यहां पे पटना से आती है, तातेती लग गया तो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि वह आती है, लड़की है, लड़की सी। मैंने बताया ही सी जब भी हो इट और नेम डज लगता है, यानी कि क्या लगाएंगे? डज। फिर आती है तो लड़की है सी। काम क्या हो रहा? आने का। कम, कम कहां से आ रहा? कम फ्रॉम पटना, कम फ्रॉम पटना, यानी कि वो डज सी कम फ्रॉम पटना, वो पटना से आ रही है। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे आपके, है ना, कि इंटेरोगेटिव का यानी क्वेश्चन मार्क करने का था। आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ठीक है। तो आप जाइए बहुत सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, किस तरह का अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं हम, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव टेंस की। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस होगा, सेंटेंस हो जाएगा। तो डबल इंटेरोगेटिव की बात कर लेता हूं मैं, तो ऐसे हटा देता हूं, डबल इंटेरोगेटिव की बात कर लेंगे। डबल इंटेरोगेटिव इसमें क्या रूल क्या होगा देखते हैं। इसमें WH फैमिली लगेगा, WH फैमिली प्लस WH फैमिली प्लस आपने इंटेरोगेटिव का जो रूल आपने पढ़ा इससे पहले, सेम रूल यहीं लग जाएगा। क्या? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इंटेरोगेटिव का था। लेकिन WH फैमिली क्या है सर? मुझे पता नहीं है WH फैमिली क्या होता है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो W से स्टार्ट होता है वो WH फैमिली, जो H से स्टार्ट होता है वो WH फैमिली। कैसे? देखिए, W से स्टार्ट क्या होता है? व्हाट, WH फैमिली। W से वेयर, कहां, व्हेन, जब। उसके बाद और क्या होते हैं? H से हाउ, कैसे, है ना, हाउ मेनी, हाउ मेनी। जो ये W से स्टार्ट होता है ना, वाई, WH वाई, वाई क्यों। तो ये सब जो आपके वर्ड हैं, ये सब के क्या, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? क्या, कहां, वेयर का क्या हो जाएगा? कहां, व्हेन का क्या हो जाएगा? कम, कब, हाउ का कैसे, हाउ मेनी का कितने, वाई का क्यों, बहुत सारे, विच। उसके बाद हुज। जो W से या H से स्टार्ट होता है वही मेरा डबल इंटेरोगेटिव होता है। बाकी कुछ नहीं, इंटेरोगेटिव का रूल लगा के WH फैमिली आगे लगा दीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका भी सेंटेंस बना लेते हैं, किस तरह से सेंटेंस आएगा। अगर मैं पहला क्वेश्चन की तरफ चलूं, तुम क्या खाते हो? क्वेश्चन मार्क। तुम क्या खाते हो? देखिए, अगर मैं इस क्या को आगे लगा दूं ना तो इंटेरोगेटिव का रूल लग जाएगा। अगर इसमें क्या को आगे लगा दूं इंटेरोगेटिव का रूल लग जाएगा। लेकिन उससे पहले WH फैमिली, उससे पहले क्या ना कि अगर क्या लगाए तो इंटेरोगेटिव, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट आ गया।
यानी कि इस क्या को हम अब इसका मतलब इसका इंग्लिश लगाएंगे। इसका इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। हमने इसे बोला क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, तब मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, लेकिन अब ये क्या का इसकी जो इंग्लिश होती है ना वो यूज करेंगे। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले WH फैमिली क्या है ना, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। व्हाट देखिए अगेन WH फैमिली, उसके बाद डू या डस। डू या डस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुम हो का इंग्लिश होता है यू, यू के साथ क्या लगता है? डू, डू यू। फिर क्या लगेगा? वर्ब, काम क्या कर रहा है? खाने का, इट, डू यू इट, क्या तुम खाते हो। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल देखता हूं। राम कहां जाता है? राम कहां जाता है, तो यहां पे देखिएगा कहां आ गया, WH फैमिली आया ना, कहां, तो क्या होगा? वेयर, वेयर। उसके बाद क्या लगेगा? डू या डस। तो पहले सब्जेक्ट राम, राम कोई नाम है और नाम के साथ हमें पता है क्या होता है? डज। राम डज, फिर सब्जेक्ट राम है, फिर काम क्या कर रहा है? जाने का, गो। राम डज, वेयर डज राम गो, वेयर डज राम गो, क्योंकि WH फैमिली पहले लगाइए, डू या डज पहले लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट राम था, जाने का काम कर रहा तो गो। ठीक है, और एक अगर छोटा सा और एग्जांपल ले लूं, हाँ एक और ले लेता हूं, वह दिल्ली से पटना कब आती है? वह दिल्ली से पटना कब आती है, तो यहां देखिए कब आया ना, कब, WH फैमिली, और कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। तो पहले इसका इंग्लिश लगाइए, व्हेन। फिर डू या डज, तो पहले सब्जेक्ट को देखिए, वह आती है लड़की, और लड़की ही सी हो तो डज का यूज करता है, डज। उसके बाद सी हो गया, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, काम क्या कर रहा है? आने का, तो क्या हो जाएगा? कम। दिल्ली से पटना, आ कहां रही है? पटना, कम टू पटना, पटना आ रही है, लेकिन आ कहां से रही? फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि पहले WH फैमिली वन कब का होता है? व्हेन। फिर डू या डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या, वह आती है, लड़की है, तो सी के साथ डज, डज सी काम कर रहा है, आने का, कम टू पटना, पटना आ रही है, लेकिन कहां से? फ्रॉम दिल्ली। तो ये आपके रूल थे डबल इंटरोगेटिव के। तो यानी कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर थोड़ा और डाउट क्लियर है तो पीछे जाके फिर से वीडियो जाके फिर से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। बस इतना ही रूल और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल। अब इसके बाद बचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर बोरिंग हो जाएगा। तो आई होप को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो और उम्मीद करते हैं कि अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे इस चैनल को, ताकि और भी जल्दी से जल्द आपके सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद।